यहां उपस्थित तमाम हमारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि, मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और किसान बिरादरी के सरदारों, ये मौका देख के काम करते हैं। इनको ये लग रहा है कि भाई हरियाणा में फिर से भाजपा आ गई और ये अब कमजोरी के दौर में है और अब इस एचटी लाइन के रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। ये बात है कि नहीं है? लेकिन हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है और ना हम चुनाव लड़ रहे थे। ये चिंता चुनाव लड़ने वालों की है, हमारी कोई चिंता नहीं है। हम पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है और भविष्य में भी मजबूत रहेंगे। हमारा काम आंदोलन का है। कुछ दिनों से झज्जर जिले के कुछ और गांवों में भी काम शुरू किया गया। वहां पे इन्होंने अपने तरीके से उन चीजों को काबू किया, लेकिन मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि दलाल खाप, जो बहुत ऐतिहासिक खाप है, किसान आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा है, वहां आकर के आपने इनके रथ को रोकने का काम किया। उसके लिए सबको सैल्यूट है, सबका आभार प्रकट करता हूं मैं। साथियों, हमारा मुद्दा है मार्केट का रेट चाहिए। जो पॉलिसी जुलाई में बढ़ी थी, उस पॉलिसी को भी, उसकी भी सारी शर्तों को नहीं माना गया। हम उस पॉलिसी से भी सहमत नहीं थे। उस पॉलिसी में भी हमारी 2-3 जो मांगे थी, चाहे वो हमारी कॉरिडोर की मांग हो, चाहे वो हमारी मार्केट रेट की मांग हो, चाहे वो हमारी बीमे की मांग हो, वो मांगे पूरी नहीं हुई थी। सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, उस विषय पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, किसान, खेत किसान का है और ये टावर जिस खेत में लग जाते हैं, उसको तो अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो इस जमीन, जिस खेत में टावर है, उस जमीन को तो कोई भी बेटा लेने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा मुद्दा यह है कि किसान सहमत होगा, किसान को नुकसान की पूरी भरपाई होगी तो ही लाइन जा सकती है। नहीं, दुनिया की कोई कीमत, दुनिया की कोई भी ताकत इस लाइन को नहीं ले जा सकती। ये बात अधिकारियों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। आप पुलिस के डंडे के सहारे, आप फोर्स लगा करके और ये कहते हो ये सरकारी प्रोजेक्ट है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है। आज सरकार सुई से लेकर के जहाज तक अडानी और अंबानी के हवाले करना चाहती है। ये जो है, ये सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लाइन लेके जाओ। लेकिन जब तक हमें हमारा मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम इस लाइन को ले जाने नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। और अच्छी बात है, हमारे बीच में एसडीएम आए हैं, दूसरे अधिकारी आए हैं। अच्छी बात है, बैठ करके बातचीत करो, बातचीत से समाधान होते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम पुलिस के डंडे के सारे काम करवाएंगे, तो हम ये बता दें, दर्जनों प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और केवल मुआवजे की मांग को लेकर के बंद पड़े हैं। या तो हमारी मांग के ऊपर गंभीरता से बात करके उसको पूरा करो, अन्यथा पूरी पंचायत से और जो हमारी सम्मानित खाप है, पूरी जो कमेटी है, उससे ये निवेदन है कि आज आप और हम सब आए हैं और हम तो जब भी आते हैं सिर पे कफन बांध के आते हैं, जान हथेली पर लेकर के आते हैं। या तो हमारी मांग पूरी होगी और मांग पूरी नहीं होगी तो जो काम आज यहां चल रहा है, उस काम को मेरा निवेदन है हम सब इकट्ठे होकर के शांति प्रिय तरीके से उस काम को बंद करवाएंगे और अपने खेतों को खाली करेंगे।
जब हमारी मांग पूरी हो जाए तो काम करने के लिए आ जाइयो, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक और बहुत प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। बार बार ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि हम विकास के विरोधी नहीं है। हाँ, नहीं है हम विकास के विरोधी, लेकिन अगर हमारा नाश करके कोई काम होगा तो हमें वो काम भी मंजूर नहीं है, वो विकास भी मंजूर नहीं है। इसलिए जिंदाबाद, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं केवल अंत में यही अपील करूंगा, जो अधिकारी आए हैं उनके साथ कमेटी बैठ करके बातचीत करेगी, उम्मीद करेंगे सकारात्मक बात होगी। लेकिन आप सारे तैयार रहें और एक बार हाथ उठा करके बता दो, काम रोकने के लिए सारे तैयार हो कि नहीं हो? एक बार दोबारा से हाथ उठा के बताओ, तैयार हो कि नहीं हो? तो या तो अधिकारी बात सुने, नहीं तो आज ये काम बंद होगा रेवाड़ी खेड़ा के अंदर। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।